अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका। मैं आपका प्यारा दुलारा कविराज आपका स्वागत करता हूं इस अनोखे और अद्भुत सफर में, जहां आपको मिलता है 100% शुद्ध साहित्य, हंसी ठहाके, क्योंकि यहां पर देश के कोने कोने से चुनकर आए हैं साहित्य के महारथी। ये कोई ऐसा वैसा शो है नहीं, हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं दूसरे पड़ाव के अंतिम हफ्ते में, और इस सफर में हमारे साथ थे आप और दो ऐसे शख्स जिनके छूने से पत्थर भी सोना बन जाता है। साहित्य की जब जब बात होगी, इन दोनों का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा, मतलब लिया जाता है। हम इन दोनों को दिल से स्वागत और सम्मान करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक चक्रधर जी और समीर अंजान जी। नमस्कार सर। नमस्कार कविराज, कैसे हो? हम बढ़िया हैं सर, आप जी कैसे हो? बस तुमको देखते हैं तो एकदम तबीयत हमारी हरी हो जाती है यार। तो हरे कपड़े क्यों नहीं पहन के आए? नहीं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन तो फिर डबल हो जाएगा ना, तो डबल हरे हो जाएंगे, तो एक ही तरफ हरे रहना चाहते हैं। जी जी जी। हम तो देखो लाल पहन के हैं, तो भाई जैकेट की तरह सर मैचिंग मैचिंग। और लाल का मतलब समझते हो ना? कुर्बत बढ़ रही है। कुर्बत भी बढ़ रही है और गुस्सा भी बढ़ रहा है। क्यों? लाल रंग मतलब कहीं ना कहीं आक्रोश है कि तुम बराबर ध्यान नहीं दे रहे हो एक बात पे। नहीं, लाल रंग प्रेम का भी होता है। अच्छा, प्रेम का है वो। ये बात भी है, खतरे का भी होता है, प्रेम का भी होता है। प्रेम में तो खतरा है ही है। अब तुम कतरा कतरा हमें निचोड़ो मत, हमें जोड़ो उनसे जो 5 प्रतिभागी बैठे हुए हैं। जी 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 जी। सर जी, एक अर्ज क्या है? कर दो। कुर्ते का रंग है लाल और हमारी दुकान का बिक नहीं रहा माल। तो आइए सफर को करते हैं शुरू और बुलाते हैं आज के प्रतिभागियों को। एक एक करके आपको सबको मिला देते हैं इनसे। हमारे साथ यहाँ पे हैं बलरामपुर से अशरफ जहांगीर। माया नगरी मुंबई से हमारे बीच में है तंजीला शेख। स्वागत करिए राजस्थान के भीलवाड़ा से आए भूपेंद्र सिंह खेडिया का। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए हैं सूर्यवर्धन शर्मा। और हम स्वागत करते हैं हमारे आखिरी प्रतिभागी का, जो अहमदनगर महाराष्ट्र से सोनू रोहित सोना जी का। हम इनका नाम बोलते हैं, ऐसे लगता है 3 लोग होंगे पर ये एक होती है। आपके नाम के बारे में डिस्कशन करेंगे आप यहाँ जब आओगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं दूसरा पड़ाव, जिसका नाम है शब्द मंथन। आइए, तो आप सबको पता है इस राउंड में प्रतिभागी आते हैं जिनको हमारे कलश से एक शब्द चुनना होता है और निकले हुए शब्द पर उन्हें कविता सुनानी होती है। प्रतिभागियों को मिले अंकों को हमारे गुरुजी सुरक्षित रखते हैं और अंत में जिन 2 प्रतिभागियों के अंक सबसे ज्यादा होंगे वो हमारे साथ इस सफर पे आगे जाएंगे अंतिम पड़ाव तक। आइए करते हैं शुरू विद परमिशन ऑफ अ गुरु, 100 करोड़ का कवि। सर जी शुरू कर ले। बिल्कुल। तो मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे पहले प्रतिभागी को। 21 साल के ये कवि हैं, कमाल है, बेमिसाल है। पिछली बार जब ये आए थे, इनकी कविता हमने हमारे गुरुजनों ने भी सुनी थी और एक ये गीतकार बनने का सपना रखते हैं। समीर जी सुन रहा हूँ कविराज, आने दो। तो आइए उनसे मिलते हैं जो लिखते हैं कविताएं बहुत बढ़िया। स्वागत करते हैं भूपेंद्र सिंह खेडिया का। भूपेंद्र जी, आप दूसरे पड़ाव में पहुंच गए। जी जी। मतलब आपको पता है ना कितना प्रेशर वाला काम है। हमने इतने लोगों में से आपको चुना और चुनेंगे तो आगे ले के जाएंगे अगले सफर में। काफी अभी तो हलचल सी है, कुछ तो करना भी मैं कुछ हलचल सा ही चाह रहा हूँ। जी जी जी। तो हम आपको शब्द दे देते हैं। जी जी। ये रहा शब्द कलश। देखा जादू। इसमें से आप निकालिए एक शब्द।
नारी। नारी, इनका शब्द है नारी। नारी। चलिए ठीक है, आपको कुछ इस पे सुनाना होगा हमारे गुरुजनों को। जी जी जी। तैयारी कर लें आप। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वर्षों से जो बंद पड़े हैं उन नैनों को खोलो, नारी आओ बोलो। वाह। अब तक जो बुरकों के पीछे ढांप रही है, अपने मुख को छोड़ के पर्दे बोलो, नारी आओ बोलो। सबसे पहला प्रश्न करो उन माताओं से जाकर, रोई जो लड़की होने पर हंसी पुत्र को पाकर। नारी होकर नारी को ही छोटा समझा सबने, नारी होकर नारी ही क्यों लगी हृदय को चुभने। भेद किया क्यों तुमने जब ना भेद किया था रब ने, नंगा भेज दिया था दोनों को ही तो कुदरत ने। दूध मांगते, वाह वाह। दूध मांगते पुत्र तो क्या हम रक्त तुम्हारा पीती, दोनों के आहार एक से हम भी यूं ही जीती। पूछो कि बेटे से ज्यादा हम भी मांगती क्या, ममता और आंचल से ज्यादा हम भी चाहती क्या। अन्न अगर बेटे को देती हम भी अन्न ही खाती, बेटे से अन्यत्र तो हम भी सोना नहीं चबाती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। पूछो सबसे भेद किया जिन्होंने भी शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पर भेजा लड़के को कक्षा में। पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में लड़की से ही घर का काम कराया। वाह वाह वाह। नर को दी आजादी उतनी नारी को क्यों दी ना, दोनों को ही एक सा रहकर क्यों ना सिखाया जीना। क्या बात लोग है। कहेंगे क्या इसका शिकार बनी क्यों नारी, और क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की बातें सारी। वाह 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 वाह। सारे प्रश्न पूछो, सारे प्रश्न सभी बातों को नापो तोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो समाज से, पूछो ये सब क्या है। समता के अधिकार न रखना क्षमता की हत्या है। बहलाया फुसलाया सबने कन्या को अंधी कर, चंडी कहकर पूजा की और बिठा दिया मंडी पर। मंडी जिसमें कीमत तय करता है केवल नर ही, नर को चाबुक मिली हाथ में नारी को बस डर ही। नारी करती रही काम चोटे चाबुक की सहकर, आहें भरती रही सदा रह रह कर सह सह कर। इस पर भी नर हुआ नहीं कभी नारी का आभारी, पितृसत्ता के जोल में नारी रह गई मात्र बिचारी। नरदाता बनकर के बैठा औरत बन गई दासी, समता के सपनों को सदा से लगती आई फांसी। और इस फांसी का कारण क्या है, बस एक नारी होना। इस फांसी का कारण क्या है, बस एक नारी होना। क्या ये कारण कर देता है हमको इतना बौना, ज्यादा हो अधिकार नरों में ऐसा अद्भुत क्या है। दो दो मस्तक है या पूरी सोने की काया है। वाह 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 वाह। दो दो मस्तक है या पूरी सोने की काया है। होते भी तो भी ये बातें गलत गलत ही होती, और क्षमता है अधिकार मनुष्य का बात ये फिर भी होती। ऐसे में वर्षों तक कमतर रखना बोलो क्या था, बुद्धि से प्राथमिकता बल को देना बोलो क्या था। ऐसे पक्षपाती समाज का हिस्सा भला बने क्यों, और नारी को ही ठुकरा दे ऐसी संतान जने क्यों। रहे मर्द फिर और कहीं हमसे मिलने ना आए, और क्षमता के अधिकार न जब तक सारे भाड़ में जाए। घुट घुट कर जीना भी जीना होता है क्या बोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो आगे बढ़कर सारे धर्मों से, कुतर्कों को तोड़ो अपने संयम व तर्कों से। पूछो सबने नारी को आंका था कम किस कारण, सब ग्रंथों में लगती है क्यों नारी मात्र भिखारन। देना हो नर को तलाक तो चाहे जब दे जाए, और चाहे नारी तो पहले पति से अनुमति लाए। खुला के नियम और तलाक के एक जैसे होने थे, दोनों के अधिकार यहाँ पर क्षमता के होने थे। पति को है ये छूट की रख ले 4 पत्नियां साथ, वह रीवा संसार नरों का केवल नर के हाथ। वर्षों से एक चित्र खड़ा है विष्णु और लक्ष्मी का, पैर दबाती पत्नी और देखो आराम पति का। अनुचित है ये कहे नहीं तो और भला क्या बोले, अनुचित है ये कहे नहीं तो और भला क्या बोले। क्या आंखें हम बंद करें और साथ इन्हीं के होले, बुर्का घूंघट सब महिला पर पर्दा करें हम ही हम, वो भी क्योंकि मर्दों से नहीं होता मन पर संयम। क्या ईश्वर भी पक्षपात से जन्मा है तुम सबका, या फिर सारा किया धरा ये है मर्दों के मन का। अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके संग खड़ी हो, क्या बात है। अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके संग खड़ी हो, अपने पथ पर हो या पुरुषों के पथ पर चलती हो। अरे शिव के 3 नयन सोने दो, वाह। अरे शिव के 3 नयन सोने दो, अपने 2 तो खोलो। क्या बात है। नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। शुक्रिया। अरे वाह वाह भाई वाह। बहुत बढ़िया जी। खेड़िया जी, पहली बार देखो ये हमारे सब खड़े हो गए, प्रतिभागी भी, हमारे गुरुजी भी खड़े हो गए आपके लिए जी। तो अब जल्दी से आपके कमेंट सुन लेते हैं। भाई इस कविता को सुन के हम झनकृत हो गए, रोमांचित हो गए,
और आंखों में आंसू आने आने को हो गए। और जिस शिद्दत के साथ, जिस ओजस्विता के साथ आपने नारी का पक्ष रखा है, ये बड़ी दुर्लभ किस्म की कविता है। तो नारी की महत्ता पैर दबाने या दबवाने में नहीं है, बिल्कुल सर। नारी की महत्ता उसके सृजन में है, जिसका एक एक बिंदु आपने बताया। तुम क्या सोने के बने हुए थे? क्या थे? क्या तुम्हारी 2 खोपड़ियाँ थीं? उनसे ज़्यादा सोचते थे? सवाल यह है कि तुमको डरा के रखा गया। जी सर। और डराता वही है जो स्वयं डरता है। डरता है। ऐसी कविताएं इस नए ज़माने को और नएपन से भर देंगी और मौसम को बदल देंगी, फिजा को बदल देंगी, समाज को बदल देंगी। क्योंकि जब ये सुनेंगी कि लड़की भी अब बोलने वाली है और आंखें खोलने वाली है, और एक कवि है जो आया था 100 करोड़ का कवि में, उसने ये कविता लिखी थी। आप याद किए जाएंगे, याद रखिए। शुक्रिया। अंदर घुस के नारी मन में ये कविता रची है। हमारे पास कहने को वाणी नहीं बची है। बधाई। शुक्रिया सर। समीर जी। बेटा यही है, कविता वो होती है जिसकी तारीफ में लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। सबके एक्सप्रेशन से और सबके रिएक्शन से तुमको समझ जाना चाहिए कि लोगों को तुम्हारी कविता कैसी लगी। इससे ज़्यादा मैं अगर कुछ बोलूं तो उसका कोई मायने नहीं है। सबने, किसी ने बोल के बताया, किसी ने एक्शन से बताया। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 करोड़ का कवि मिलता हुआ नज़र आ रहा मुझे। शुक्रिया सर जी, इनको गीतकार बनने का शौक है, तो कोई कुछ सुन लें आप। तो कोई गीत भी सुनवाई तो, अगर तुम्हारा दिल आ गया तो कोई गीत है? जी सर। जी सर। जी। कैसे सुनोगे बातें इनकी, कैसे सुनोगे बातें इनकी, ये सारे ही पागल झूठे हैं, ये सारे ही पागल झूठे हैं। धुआं है इनके आसमां और सारे ही बादल झूठे हैं, सारे ही बादल झूठे हैं। एक पंक्ति बस करता हूँ और अभी तो हैं पर कल ना रहेंगे, अभी तो हैं पर कल ना रहेंगे, माँ के भी आंचल झूठे हैं, माँ के भी आंचल झूठे हैं। बहुत खूब। ये आपने खुद लिखी है? जी सर, पूरी ये एक पूरा गीत है। बहुत। इसके 2 मैंने क्या तो कविराज, आपको क्या लगा कि आपकी चोरी कर ली इन्होंने? नहीं, हम सोच रहे हैं हम चोरी कर लें। आपने पूछा ऐसे ही, उतने ही कॉन्फिडेंस से जैसे मेरा आप उठाते हो तो मैं आपसे पूछता हूँ। जी सर। मगर आसान चलो, पड़ता है। कविता में कॉन्फिडेंस आए ना आए, मगर तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंस आ गया है, ये मैं देख रहा हूँ कविराज। जी सर, अगली बार कॉन्फिडेंस से आपकी चुरा लेंगे, कमेंट को चुरा लेंगे सर जी। तो फिर केरिया जी, आप वहाँ बैठ सकते हैं। शुक्रिया। नंबर आपको बाद में बताए जाएंगे। समय है एक छोटे से अंतराल का, हम झट से जाएंगे और फट से वापस आएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि, सिर्फ डीडी किसान पर। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। वहीं बैठे बैठे मुझे वो लाइन याद आई कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। मैंने नदीम को बोला कि भाईजान एक कमाल की लाइन आई है। वो 2 सेकंड का उनका पॉज था, फिर उन्होंने बोला यार बात तो है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा
देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। हमने कहा था ना, झट से जाके झट से वापस आएंगे। जो कहीं नहीं होता वो होता है यहीं। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कावे। हमारे दूसरे प्रतिभागी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आए हैं। पिछली बार जब इन्होंने कविता पढ़ा था, शब्दों का जाल बड़ा अच्छा घड़ा था। आइए उनको बुलाते हैं, जिनकी तर्कस में सुंदर कविताओं के तीर आ रहे हैं मंच पर। अशरफ जहांगीर। हाँ जी, बलरामपुर में सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया है सर। सर्दी हो रही है? हाँ सर्दी हो रही होगी, मुंबई वाला नहीं है। हाँ, मुंबई में तो सर्दी बहुत कम आपका शो देख के गर्मी आ जाएगी। आ ही रही होगी सबको। तो आपको एक शब्द दिया जाएगा जी सर। इस पड़ाव में। इसका नाम है शब्द मंथन। हम शब्द कलश ले आए। जी बिल्कुल। ये देखिए, देखा जादू। बहुत अच्छा सर। और आपकी चिट पे लिखा है अरमान। वाह 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 वाह। जी, आपका शब्द है अरमान, और आपको कुछ अरमान पे सुनाना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा सर। सोचो सोचो। कितना टाइम दे सर? सोच लेंगे, शायर आदमी है, इनको क्या लगता है, फटाफट सोच लेंगे। कर लोगे आप? करते हैं सर। सेंटर स्टेज है आपका, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मतलब अर्ज किया है सर। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। मुझे छूना नहीं तुझको, जरा सा पास आना है। मुझे छूना नहीं तुझको, जरा सा पास आना है। अयोध्या तू रहे, मैं सिर्फ फैजाबाद हो जाऊं। वाह वाह वाह। अयोध्या तू रहे, मैं सिर्फ फैजाबाद हो जाऊं। मुझे छूना नहीं तुझको, जरा सा पास आना है। अयोध्या तू रहे, मैं सिर्फ फैजाबाद हो जाऊं। और शेर है सर के भरोसे को जताने का यही है रास्ता बाकी। भरोसे को जताने का यही है रास्ता बाकी। तुझे बर्बाद करके खुद भी मैं बर्बाद हो जाऊं। वाह 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 वाह। तुझे बर्बाद करके खुद भी मैं बर्बाद हो जाऊं। अच्छी सोच है जी सर। और शेर बतौर खास के, मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक। दो शहर का मंजर है। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक। कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। वाह 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 वाह। कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक। कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। न जाने किसकी बाहों में तुम्हारी जिंदगी गुजरे। वाह। न जाने किसकी बाहों में तुम्हारी जिंदगी गुजरे। मुझे इतना न पढ़ लेना कि तुमको याद हो जाऊं। मुझे इतना न पढ़ लेना कि क्या शेर है, क्या शेर है, क्या शेर है। वाह, बहुत शुक्रिया। न जाने किसकी बाहों में तुम्हारी जिंदगी गुजरे। मुझे इतना न पढ़ लेना कि तुमको याद हो जाऊं। गजल जैसी तेरी रंगत, किसी मतले सा है चेहरा। गजल जैसी तेरी रंगत, किसी मतले सा है चेहरा। दुपट्टा शेर हो जाए तो मैं एक दाद हो जाऊं। वाह 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 वाह। दुपट्टा शेर हो जाए तो मैं एक दाद हो जाऊं। और आखिरी शेर पढ़ता हूं सर के, गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो। वाह। गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो। यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत 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 बढ़िया जी।
सर जी, समीर जी, क्या कहेंगे आप? हाँ, यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। क्या बात है, शायर को जो डिफाइन किया है कि शायर वही हुआ जो बर्बाद हुआ, और शायद इस बर्बादी में ही हमारी आबादी है। जी सर, बिल्कुल। और बहुत नई ज़मीन और बहुत नई सिमिलीज और बहुत नए अदीब पकड़े तुमने। और ये जो आम फहम जो लोगों की सोच होती है कि गज़ल लोग ज़्यादातर रोमानियत के लिए, रोमांस के लिए, इश्क मोहब्बत के लिए करते हैं, मगर अब गज़लें जो हैं बहुत अलग अलग ज़मीन पे लिखी जा रही हैं। और ये नई सोच को मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुक्रिया। और तुमको मैं बहुत दिल से दुआ देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अशोक जी, एक उम्दा गज़ल सुनने को मिली। बहुत शुक्रिया सर। और गज़ल वो ताकत है जो बिना कुछ भी कहे बहुत कुछ कह देती है। जी जी। उसके अर्थ बड़े गहराई तक जाते हैं। ये सिर्फ एक हुंके दिल शायर का तबसरा नहीं है, जी जी सर। ये इस ज़माने पर भी है, जी सर। ये हालात पर भी है, उन मजबूरियों पर भी है जो अलग अलग धर्मों के बालक बालिका मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। क्योंकि आपका शेर कहता है कि बहुत पास आप नहीं आना चाहते। ऐसा कोई प्रेमी नहीं होगा जो ये न चाहे कि वो बहुत पास आ जाए। और वो ख़ासकर जो तेरी जुल्फ़ों में आबाद हो जाऊं की हसरत रखता है, चाहत रखता है, अरमान रखता है आपकी तरह, है ना। हम जिंदाबाद कहते हैं आपको, और आपको आबाद हो जाने की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया आशरफ जी। तो नंबर आपको बाद में दे जाएंगे, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। यस। सर जी, एक बात बताइए, आप इतने गाने लिखते हो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ब्यूटीफुल चीज़ सी श्रृंगार रस पे कुछ लिखना चाह रहे हो, प्यार भरा गाना, लेकिन आपको असल में गुस्सा आ रहा है, कुछ किसी पे मूड खराब हो गया, लड़ाई होगी, और लेकिन लिखना पड़ रहा है, तो कैसे लिखते हो? एक फिल्म बनी थी जब मैं बहुत छोटा था, तो मैं उसके गाने सुनता था, मुझे बड़ा पसंद आता था। एक फिल्म आई थी साजन, साजन साजन पुकारूं गलियों में, कभी फूलों में ढूंढूं कभी कलियों में। मनोज कुमार साहब उसके हीरो थे। पता नहीं बचपन में वो गाना मुझे क्यों इतना पसंद आता था। खैर, जब मैं बड़ा हुआ और फिल्मों में आया, और एक फिल्म आई मेरे पास जिसका नाम रखा साजन। अब साजन की जब मैंने पूरी कहानी सुनी और जब उसकी सिचुएशंस मुझे बताई गई, तो उसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिसमें मैं साजन लफ्ज़ का इस्तेमाल करूं या उसको लेके कोई मुखड़ा कहूं। मैंने बड़ी बारीकी से एक दो गानों में, जैसे आपने सुना होगा मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन वो मेरे साजन, ऐसे करके किया, मगर पूरा एक मुकम्मल मुखड़ा मुझे नहीं मिल रहा था। पिक्चर बन गई, तैयार हो गई, अब वो दर्द कहीं मुझे, और मुझे इतना गुस्सा आया प्रोड्यूसर की, यार एक डायरेक्टर से मैंने इतना कहा कि यार एक सिचुएशन, बोले सर बनती नहीं सिचुएशन, मैं क्या करूं। फिल्म कंप्लीट हो गई। फिल्म रिलीज होने के एक हफ्ते पहले, क्योंकि मैं जिद पे था, मैंने कहा कि नहीं यार मुझे इसमें गाना तो लिखना है, क्योंकि साजन टाइटल से दोबारा फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। खैर, एक जगह मैं और नदीम श्रवण बैठ के रेस्टोरेंट में कहीं हम नाश्ता कर रहे थे, तो सडन मेरे दिमाग में, मेरी शादी हुई थी नई नई, सबकी नई नई होती है, मेरी भी नई हुई थी, तो पता नहीं मेरे दिल में आया कि यार मैं अब अपनी धर्मपत्नी के लिए कुछ लिख ही दूँ आज, और इस साजन टाइटल से बेहतर क्या होगा। कुछ रहा होगा, कुछ दिमाग में ऐसी बात आई होगी कि वहीं बैठे बैठे मुझे वो लाइन याद आई कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। क्या बात है। मैंने नदीम को बोला कि भाईजान एक कमाल की लाइन आई है। वो मुझे पंडित जी कह के बुलाते हैं, पंडित जी बोलो क्या है। तो मैंने कहा कि ये मुखड़ा है। तो 2 सेकंड का उनका पॉज था, फिर उन्होंने बोला यार बात तो है। तो श्रवण बगल में बैठा था, उन्होंने श्रवण को बोला कि तू एक काम कर, एक ये जो बीट मैं बोल रहा हूँ इसको तू गुनगुनाता रह, मुझे कुछ सूझ रहा है, मैं कुछ ट्यून बनाता हूँ। तो श्रवण को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, तो उन्होंने बोला बोलो। तो बोला डिंग टना डिंग 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 डिंग, तू ये बस करता रह। अब वो श्रवण लगा डिंग टना डिंग डिंग टना डिंग, और वो सोच रहा है। और वैसे ही मैं, मतलब ये मैं गवाह हूँ इस बात का, 5 मिनट के अंदर नदीम के दिमाग में आया
ये मुखड़े की ये ट्यून आई, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, ढिंग टना ढिंग ढिंग, बस इतना बना। उसने बोला पंडित जी गाना तो हो जाएगा, आगे आप लिख लोगे, अभी लगाओ फ़ोन प्रोड्यूसर को फ़ोन लगाया, तब कहा कि सर अभी एक गाना हम लोग आपकी फिल्म में करना चाहते हैं और टाइटल ट्रैक। बोला तुम पागल हो गए हो, एक हफ्ते में मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है और सलमान माधुरी इतने बिजी हैं, उनको एक दिन का टाइम नहीं है, गाना कैसे होगा, हो ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि देखिए गाना तो होगा, क्योंकि नदीम की एक आदत थी, बहुत जिद करते थे, गाना तो होगा और अगर आपके पास नहीं है पैसा तो मैं अपने पैसे से रिकॉर्ड करूँगा, मगर शर्त है कि आप रिकॉर्डिंग में सलमान और माधुरी को बुलाइए। अगर वो गाने से इंस्पायर होके बोलें कि नहीं यार हम सबकी डेट छोड़ के आपको 2 दिन 3 दिन की डेट देते हैं, तब आप गाना ले लेना, नहीं तो हम लोग किसी और को दे देंगे गाना। रिकॉर्डिंग हुई, शुरू हुई, बाला सुब्रमण्यम जी को बुलाया गया, वो आए, अलका आई, गाना हुआ और सलमान माधुरी लास्ट में जब गाना ख़त्म होने वाला था दोनों आए और उन्होंने गाना सुना। उन्होंने कहा कि डेट नहीं, कल की डेट बुक करो, हम 2 दिन में जाके ऊटी में गाना करके आएंगे, मगर ये गाना इस फिल्म में चाहिए ही चाहिए। अब सोचो, जो गाना उस फिल्म का इतिहास हो गया वो उस फिल्म में होने वाला ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया। ऐसे उसी टाइम पे पहुंच गए हम, जैसे शूटिंग हो रही हो सारी। बुलाओ अगले। सर आगे जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ले लो। अभी हम जाएंगे और बस कुछ पलों में वापस आएंगे, और जब हम आएंगे तो आपको 3 गजब के कवियों की कविताएं सुनाएंगे, जिनको सुनकर आप भी कहेंगे हम ढूंढ रहे हैं एकदम सही 100 करोड़ का कवि। चिड़िया उड़ी, मैंने खिड़की से झांका, पलटकर फिर मैंने अपने शरीर को ढाका। फनी उसमें जाओ तो मैं एक बार गिर गई थी, मेरी हील टूट गई थी, तो उसके बाद मैंने वो गिरने पे लिखा था। और अगर इमोशनल उस पे जाओ तो जब से मेरी दादी का इंतकाल हो गया था उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया था। वही हमारा मतलब था। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस अनोखे, अद्भुत और कमाल के सफर में, जहां पे हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। हमारी जो अगली प्रतिभागी हैं, माया नगरी मुंबई से आती हैं। इन्होंने बस 3 साल पहले कविताएं लिखनी शुरू की थी, लेकिन आज अपनी काबिलियत के दम पर पहुंच चुकी हैं सफर के दूसरे पड़ाव में। ये अंग्रेजी में लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं, लेकिन जो भी लिखती हैं बड़ा कमाल लिखती हैं। तंजीला शेख, मंच पर आ जाइए। तंजीला जी, आपको शब्द दिया जाएगा, एक वर्ड। शब्द 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 शब्द। हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, हम कुछ शब्द सही बोला। शब्द शब्द शब्द, ठीक है। तो तंजीला जी, आपको शब्द दिया जाएगा और उस पे आपको सुनाना है, परफॉर्म करना है। तो आपको इंग्लिश में आया, हिंदी में आया, तो दोनों में सुना दोगे? कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। तो ये रहा आपका शब्द कलश जी। देखते हैं आपके पास क्या शब्द आता है। कविराज, विश मी लक ऑन दिस, ओके? गुड लक। खिड़की खिड़की, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर आप कुछ सुनाने के तैयार है? हाँ, पक्का पक्का। जी जी, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ जाइए।
क्योंकि मेरा जो टॉपिक आया है वो खिड़की है, इस पे मैंने अगेन कुछ लिखना चाहा था एंड मैं अगेन चाहूँगी कि मेरी पूरी कविता, नज़्म, जो भी पोइट्री जो लिखा है आपको कैसी लगी और ये इसका क्लाइमैक्स कैसा था, ये मैं बिल्कुल आप लोगों से जानना चाहूँगी। ज़रूर। ध्यान रखेंगे। तो इसका नाम है खिड़की। आज बड़े दिनों बाद खिड़की पर एक चिड़िया आ बैठी। आज बड़े दिनों बाद खिड़की पर एक चिड़िया आ बैठी, बोली कि खबर है तुम्हें कि क्या हाल है इस शहर का। कि उसने पूछा कि खबर है तुम्हें क्या हाल है इस शहर का। मैंने कहा जिसको खुद की खबर नहीं, जिसको खुद का होश नहीं, उसको क्या पता इस शहर का या जहां का। क्या बात है, वाह। चलो फिर भी तुम बतला दो, आज मुझे तुम बता दो कि क्या हाल है इस शहर का। उसने कहा सुनसान रास्ते। यहाँ से गौर फरमाइएगा कि उसने कहा सुनसान रास्ते, ठहरा सवेरा, बंद दरवाजे, सन्नाटा गहरा, न कोई गाड़ी की आवाज, न किसी शख्स का पहरा, सब जैसे हो गए हो चुप, सब जैसे हो गए हो चुप, अब रही नहीं पहली सी वो धूप, न कोई बच्चा दिखे खेले, सुनसान पड़े हैं गलियों के मेले। सुना है कि कोई आफत है आई जिसने सबकी नींदें उड़ाई। सुना है कि कोई आफत है आई जिसने सबकी नींदें उड़ाई। कहीं दिखे अनाज का ढेर तो कहीं नहीं खाने का एक दाना, पति पीटे पत्नी को, बहू खाए सबका ताना। मैंने कहा अरे बस बस, मैंने कहा अरे बस बस, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, बिना सोचे समझे शब्दों को नहीं तोल रही हो। उसने कहा तुम्हें भी तो सर्दी थी, क्या हुआ ठीक हुई। मैंने कहा अभी 4 दिन पहले बस एक बार सांस रुकी, फिर सब ठीक हुआ। ये पड़ा मेरा बदन मेरी रूह बिना। चिड़िया उड़ी मैंने खिड़की से झांका, पलट कर फिर मैंने अपने शरीर को ढाका। शुक्रिया। वाह वाह वाह। तंजीला जी, चलिए पूछते हैं हमारे गुरुजनों से। अशोक जी आप कहिए। तंजीला, ये आपने जो खिड़की पे चिड़िया बिठा के और अपना उसके साथ मन संपर्क किया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बड़ी अनेकार्थकताएं हैं, एम्बिग्विटी है, इसका सिर्फ एक मानी नहीं है। जी जी जी। इसकी परतें खोलो तो और बहुत सारी जी, चीजें निकलती जी, हैं। जी। तो एक यात्रा है, आपकी मानसिक यात्रा हमें इसमें दिखाई देती है, जिसमें आपके अस्तित्व के संकट भी सामने आते हैं। तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी प्रभाव दिखाई देता है कि अचानक चीज़ें बदल गईं और हम एक ऐसे अवसाद में गिर गए, फंस गए कि चिड़िया भी उसको दूर नहीं कर पाई। जी बहुत अच्छा, वाह। जी बहुत शुक्रिया। अभी जो कोरोना काल अभी भी है, गया नहीं है पूरी तरह। उसमें से जो तुमने अपनी एक कविता निकाली और चिड़िया से लेके और मरने तक की जो यात्रा तुमने बताई, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से तुमने, और तुम्हारा कहने का अंदाज़, तुम्हारे एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ये साफ बता देते हैं कि तुम्हारा मनोभाव क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो। जो शब्दों में है वही भावों में भी है। तुम्हारी अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी लगती मुझे। बहुत सारी बधाइयाँ। शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तंजीला जी आपने सिर्फ 3 साल से लिख रहे हो? हाँ जी। तो मतलब लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से लिखने लग गए? कविराज जी, इमोशनल उस पे जाओ कि फनी उस पे जाओ, ये बता दीजिए ना। मतलब असल में कुछ है तो वो बता दो। फनी उसमें जाओ तो मैं एक बार गिर गई थी, मेरी हील टूट गई थी, तो उसके बाद मैंने वो गिरने पे लिखा था। अच्छा। हाँ। और अगर इमोशनल उस पे जाओ तो जब से मेरी दादी का इंतकाल हो गया था उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया था। वही हमारा मतलब था। तो इसमें भी जब वो एंड वाला पार्ट है ना, जहाँ पर मैं अपनी रूह को ढाक रही हूँ, तो वो दादी से थोड़ा सा प्रेरित हो गए, बिकॉज मैंने उनको निलाया था वो टाइम पे। तो निलाया था तो मैंने उनको ढाका था। वो क्या बोलते हैं हम लोग में बोलते हैं, कब्र पे क्या उड़ाते हैं वो, कफन उड़ाते हैं ना, वो कफन मैंने ही उड़ाया था उन्हें। तो वो कफन कैसे उड़ाया था, उसी का जो फीलिंग था ना, वो टाइम का जो फीलिंग आया था मेरे अंदर, वो फीलिंग ये एंड वाले पार्ट पे मैंने डाला था कि मैं अपने आप को ही उड़ा रही हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। थैंक यू तंजीला जी, आप वहाँ बैठ सकती हैं, नंबर बाद में दी जाएंगे।
समय है एक छोटे से अंतराल का। हम झट से जाएंगे और फट से वापस आएंगे। कहीं जाइएगा नहीं। आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि सिर्फ डीडी किसान पर। पहले क्या था, कुछ नहीं, फल पेड़ पर उगता था, इंसान अपना दाना खुद चुगता था, लकड़ी भी खुद ही बीनता था, अपना खाता ना किसी का छीनता था। दो मिली है चादरें, गम और खुशी, ओढ़ने और एक बिछाने के लिए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हाँ जी, वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि, जो आप देख रहे हैं डीडी किसान पर। हमारी 100 करोड़ की कवि की जो ढूंढने की हमारी मुहिम चालू है, उसमें हम दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके। हमारे पास बैठे हैं 5 प्रतिभागी और इनमें से 3 परफॉर्म कर चुके और अभी 2 बाकी हैं। गुरुजी आगे बढ़े? यस। आगे बढ़ते हैं। हमारे चौथे प्रतिभागी मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। ये मात्र 19 साल के हैं, लेकिन इनकी लिखी कविताएं उतनी ही गहरी होती हैं जितनी किसी मंजे हुए शायर की। तो वक्त को बर्बाद ना करते हुए बुलाते हैं मंच पर साहित्य के शूरमा। नाम है इनका सूर्यवर्धन शर्मा। हमने शूरमा और शर्मा को बहुत मिलाने की कोशिश की। कुछ बताओ, शर्मा से क्या जुड़ सकता है? शर्मा से जोड़ सकता है वर्मा। वर्मा। फिर आप कोई और नाम बन जाएगा। पर ठीक है, आपकी कोशिश भी बहुत अच्छी थी। हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। और पोइट्री करना, पोइट्री करना आपका कर्मा। नाम है सूर्यवर्धन वाह शर्मा। वाह वाह कविराज, क्या बात है, क्या बात है कविराज। जी जी। तो आपको दिया जाएगा एक शब्द। जी तो आप तैयार हैं? जी शब्द आपको दिया जाएगा जो आपको चुनना है शब्द कलश में से। जी। ये रहा शब्द कलश। जी। शब्द है जाल। चेक कराओ। आपका विश्वास नहीं है हम पर? नहीं नहीं, आप छोटे हो ना, हमें लगा चीटिंग कर लो। 19 साल इस बार के। तो गुरु वाली एक्टिंग की है कविराज जी। तो आपका शब्द सही में जाल है। जी। तो आप कुछ ढूंढ लेंगे? बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा। जी, ढूंढ भी लेंगे क्योंकि आपके सर पे हैं बहुत बाल। वाह, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो गुरुजी, जो विषय मुझे मिला है जाल, उस पर मैंने थोड़ा सोचा और मैंने ये अनुभव करा कि जैसे मैं बाहर जाता हूँ बाज़ार में या मार्केट में या कहीं पर भी बाहर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हम सब इंसान एक किसी ना किसी तरह के जाल में फंसे हुए हैं। कोई पैसों के जाल में फंसा है, किसी के पास पैसों की कमी है, कोई समय के जाल में फंसा है, किसी के पास समय की कमी है, और कुछ लोग हैं जो और जागरूक हो चुके हैं, तो वो बड़ी बड़ी समस्याओं की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग पे बड़ा कहते हैं लोग बाग, एनिमल राइट्स पे बड़ा कहते हैं। तो ये जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, ये सब पैदा हमसे ही हुई है, और ये एक जाल है जिससे हम निकलने की कोशिश करते हैं, जिसे रचाया भी हमने खुद ने है। तो इस पर एक कविता मैंने लिखी है जो मैं प्रस्तुत करूंगा आपकी आज्ञा से। स्वागत स्वागत। ज्ञान के नाम पर अब हम हंसते हैं, ज्ञान के नाम पर अब हम हंसते हैं, हम रोज अपने ही बनाए जाल में फंसते हैं। हर पल में ढूंढते खुशी है, हाथ लगती बस कड़वी बेखुदी है। सोचते हैं क्या गलत किया है हमने, पर जानते हैं सब गलत ही किया है सबने। तो आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इंसानों के पापों का एक कड़वा हिसाब बताता हूँ। यह जरूरी है क्योंकि गुरूर अपने अतीत पर हम खूब करते हैं, हम रोज अपने ही बनाए जाल में फंसते हैं। पहले क्या था?
कुछ नहीं, बस उजाला था, अंधेरा था, जाड़ा था, घर में सोना सवेरा था। फिर हमने इनको काट दिया, समय को सब कुछ बांट दिया, मिनट दिन साल की माला पहने बेवजह हमने खुद ही खुद को डांट दिया। अब अपनी ही बनी घड़ी के पीछे चलते हैं, हम रोज अपने ही जाल में फंसते हैं। बहुत अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। पहले क्या था? पहले क्या था? कुछ नहीं। आसमान नीला था, हर जगह सावन गीला था, हमारे संग संग यह भू उन शेर पंछियों को भी मिला था। फिर हमने उनको दूर किया, बेमतलब उन्हें मजबूर किया, तान दिए रेत के बड़े बड़े तहखाने, अपने ही साथियों का घर चिकनाचूर किया। क्या बात है। अब उन्हीं जीवों के जीवन के लिए खुद से भिड़ते हैं, हम रोज अपने ही बनाए जाल में फंसते हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। पहले क्या था? पहले क्या था? कुछ नहीं। जमीन सिर्फ पानी पर रुकती थी, पृथ्वी सिर्फ सूरज से झुकती थी, पहाड़ सीना ताने खड़े रहते थे, नदी नहरें मनचाहा रास्ता चुनते थे। फिर हमने गौरव इनका छीन लिया, पर्वतों का सीना चौड़ा छेद दिया, जमीन को सरहद पर रोक दिया, नदियों को मनचाहा मोड़ दिया, एक भी पुरजाना छोड़ा पृथ्वी का, हमने चुन चुन के सब कुछ इसका तोड़ दिया। अब इसी मरती धरती के प्राणों के लिए लड़ते हैं, हम रोज अपने ही बनाए जाल में फंसते हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। पहले क्या था? कुछ नहीं। फल पेड़ पर उगता था, इंसान अपना दाना खुद चुगता था। पहले क्या था? कुछ नहीं। फल पेड़ पर उगता था, इंसान अपना दाना खुद चुगता था, लकड़ी भी खुद ही बीनता था, अपना खाता ना किसी का छीनता था। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर हमने पैसे का आविष्कार किया, माँ से मिले इन उपहारों का बहिष्कार किया, तय कर दी कुदरत की संतानों की मूलें, व्यवसायी जहर का जोरों से सत्कार किया। अब यही पैसा कमाने रोज सुबह कमर कसते हैं, हम रोज अपने ही बनाए जाल में फंसते हैं। तो ये कैसी दुनिया है जो हमारी होकर भी हमारी नहीं है? तो ये कैसी दुनिया है जो हमारी होकर भी हमारी नहीं है? हमारे सुविधा नामक बम के चिथड़े यहाँ फैले हर कहीं हैं, और लोग ये सामने से तो बात सुनते हैं मेरी, पर पीठ पीछे पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, हम रोज अपने ही बनाए जाल में फंसते हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, तो अपने गुरुजनों से पूछ लें। अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इस बालक ने मानव जाति के इतिहास और प्रागैतिहासिक कालीन घटना चक्र को अपनी कविता में ला दिया है। पहले क्या था? कुछ नहीं था, उजाला था, अंधेरा था, सवेरा था। पहले क्या था और अब क्या है, इस तरह की बहुत कविताएं लिखी गई हैं जो अतीतोन्मुखी होती हैं, कि अतीत में ही जीती हैं, कि अतीत में जो था वो बहुत अच्छा था। लेकिन ये इससे उल्टी, पहले क्या था? कुछ नहीं था, खास नहीं था। कुछ नहीं था का मतलब कि विशेष कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो बड़ी संपूर्ण चीजें थी। अंधेरा भी संपूर्ण था, उजाला भी संपूर्ण था, और सवेरा भी संपूर्ण था। जी। अब धीरे धीरे हमने अंधेरे को मैला करके उसको चितकबरा बना दिया, सवेरे को भी हमने चितकबरा बना दिया धुएं धुआं करके। जी। तो अब कोई शायर अगर कहता है कि ऐसा था, और फिर लगता है उसको कि मेरे कहने से फर्क क्या पड़ता है, लोग हंसेंगे, है ना, इस बिंदु पे तुमने इसको विराम दिया है। जी। तो कवि के कहने के महत्व को लोग नहीं समझ पाएंगे, ये संकेत देते हुए जिस प्रकार तुमने कविता का समापन किया है, जी, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बधाई आपको। बहुत ही संजीदा तरह से तुम अपनी बात कहते हो, बात शुरू करते हो तो लगता है कि बहुत सिंप्लिसिटी के साथ। पहली भी जो तुमने इसके पहले जो कविता सुनाई थी पहले दौर में, वो भी ऐसी थी, बाद में उसको तुमने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और इस कविता में भी आज का जो माहौल है, आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, आदमी जो कहते हैं आ बैल मुझे मार, जी, खुद अपने आप को प्रॉब्लम में कैसे डालता है और उसी में उलझ के मर जाता है, उसके ऊपर जो तुमने तंज किया है, जो अपनी बात कही है, काबिले तारीफ़ है। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद। नंबर मिलेंगे आपको बाद में, जी, कोर्स, तो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। सूर्यवर्धन जी, तो आइए बुलाते हैं आज की अंतिम प्रतिभागी को। पहले पड़ाव में जब हमने इनको सुना था तो सबके दिल से निकली थी वाह। ये पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती रही हैं
और जीतकर गोल्ड मेडल्स लाती रही हैं। ये देश की महिलाओं की समस्याओं पर लिखना पसंद करती हैं। सोनू, रोहित, सोना, प्लीज मंच पे आ जाइए। आपको एक बात बताएं जी। जब आप पहले आए थे ना, हाँ। तो हम सोचते रहे सोनू, रोहित, सोना मतलब 3 लोग होंगे। जी। तो हम देखते रहे बाकी कहाँ है, बाकी कहाँ है। तो हमने सोचा पूछ ही लेते हैं। तो कैसे नाम पड़ा आपका? सोनू मतलब यही नाम है आपका? दरअसल सोनू मेरा नाम है, रोहित मेरे पति राज हैं और सोना मेरा तखल्लुस है। अच्छा, तो सोना जी आपको शब्द दिया जाएगा, जी तो क्या पता आपके पास चिट में तखल्लुस आ जाए, जी बिल्कुल, जो भी आए। है ना? तो सर जी इनको शब्द दे दें। दे दो। सोना दे दीजिए। तो ये है शब्द कलश जी। लाइए हमको दीजिए। आपका शब्द है तखल्लुस। ही नहीं, डराते रहते हो कविराज। शब्द है फलसफा। जी, तो फलसफा में आप कुछ सुना देंगी? जी अरे वाह, जरूर बहुत कुछ बढ़िया। सुनाएंगे। रेडी, विश यू ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। गुरुजनों से अनुमति मांगूंगी। जी जी, सुनाइए। फलसफा ये शब्द मुझे आया है और मैं इस पर कुछ शेर कहना पसंद करूंगी जिंदगी के फलसफों को लेकर। इरशाद। अर्ज करती हूँ, मतलब यूं है। ख्वाब कुछ गिरवी छुड़ाने के लिए, ख्वाब कुछ गिरवी छुड़ाने के लिए हम निकलते हैं कमाने के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। ख्वाब कुछ गिरवी छुड़ाने के लिए हम निकलते हैं कमाने के लिए। आज भी हम ढूंढते हैं एक वजह, आज भी हम ढूंढते हैं एक वजह, सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा, वाह। आज भी हम ढूंढते हैं एक वजह, सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए। पास उसके कोई दमड़ी भी नहीं, पास उसके कोई दमड़ी भी नहीं, कुछ फटी जेबें सिलाने के लिए। अरे वाह 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 वाह। पास उसके कोई दमड़ी भी नहीं, कुछ फटी जेबें सिलाने के लिए। क्या बात है, वाह। देखना तू कैसे आवेगी हवा, देखना तू कैसे आवेगी हवा, खाक से मुझको उठाने के लिए। देखना तू कैसे आवेगी हवा, खाक से मुझको उठाने के लिए। सुबह की मैं राह तकती हूँ कि जब, सुबह की मैं राह तकती हूँ कि जब, अश्क डालूंगी सुखाने के लिए। वाह वाह, क्या क्या मंजर है, क्या मंजर है। सुबह की मैं राह तकती हूँ कि जब, अश्क डालूंगी सुखाने के लिए। वाह 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 वाह। ख्वाब कुछ गिरवी छुड़ाने के लिए हम निकलते हैं कमाने के लिए। दो मिली हैं चादरें गम और खुशी, क्या बात है, वाह 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 वाह। दो मिली हैं चादरें गम और खुशी, ओढ़ने और एक बिछाने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। दो मिली हैं चादरें हाय हाय गम हाय। और खुशी, हाँ। ओढ़ने और एक बिछाने के लिए। हाँ। जिंदगी का बस है इतना फलसफा, जिंदगी का बस है इतना फलसफा, मौत आएगी जगाने के लिए। वाह, क्या क्लाइमेक्स है, वाह वाह वाह। जिंदगी का बस है इतना फलसफा, मौत आएगी जगाने के लिए। वाह, वाह, वाह। ख्वाब कुछ गिरवी छुड़ाने के लिए हम निकलते हैं कमाने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोना जी, जी चलिए पूछते हैं हमारे गुरुजनों से। समीर जी आपसे शुरू करते हैं। बहुत ही मुकम्मल गज़ल है और बहुत नई ज़मीन, बड़े नए सिमलीज और बहुत कमाल की अदायगी। तो बात वो है कि जिसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़े।
अपने आप समझ में आ जाए तो ये गज़ल जो है, ये हर शेर इसका अपने आप में नायाब है और याद रखने जैसा शेर है। और आज जो आम आदमी की ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत तस्वीर इस गज़ल के माध्यम से जो इन्होंने दिखाया हम लोगों को, तहे दिल से दुआ देता हूँ तुमको। बहुत शुक्रिया। अशोक जी, इसकी जो आर्टिस्टिक ब्यूटी है, चादरें हैं आपके पास गम और खुशी की, उनका आपने पर्सोनिफिकेशन किया, मानवीकरण कहते हैं इसको। किसी बेजान चीज़ को आपने हिलती डुलती चीज़ बना दिया और या भाव में मानव तो नहीं बनाया, भाव में रूपांतरित कर दिया। एक चादर या ओढ़नी जो है, एक दुख है, एक खुशी है, दुख बिछा लिया, सुख ओढ़ लिया। लेकिन कितना उम्दा शेर है कि धूप आई तो आपने अश्क रख दिए सुखाने के लिए, वो भी आंख से हटा के यहाँ रख दिए। तो प्लेसमेंट है ना जी। तो प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स समवेयर एल्स, जो देखने वाले सोच ही नहीं सकते हैं। ओस तक तो जा सकते हैं लेकिन ठोस आंसू तक जाना बड़ा मुश्किल है। आंसू बहुत ठोस है और वो आपने अपने यहाँ से हटा के अगर वहाँ रखा है तो किसी मकसद से रखा है। कोई आपका यहाँ टपका हुआ देख ले, अटका हुआ देख ले तो शायद आपके बारे में कहे कि दुखी है, आप दिखाना भी नहीं चाहती हैं, खुशी की चादर ओढ़ना चाहती हैं, गम का बिछोना चाहती हैं। आप क्या होना चाहती हैं? बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छी शायरा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोना जी, आप वहाँ बैठ सकती हैं, रिजल्ट आने वाले हैं। नतीजों की घड़ी आ चुकी है। आज कोई दो महारथी जा पाएंगे आगे, और वो कौन होंगे ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन एक अल्प विराम के बाद। जाना कहीं नहीं, हम यहीं मिलेंगे, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे 100 करोड़ का कवि, और आप देख रहे हैं डीडी किसान। सबकी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं और रिजल्ट हमारे हाथ में है। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है इस अनोखे सफर में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। और आ गई है वो घड़ी जिसमें हमें मिलेंगे नतीजे, मतलब हमारे हाथ में है नतीजा, और इससे पता चलेगा कि कौन वो दो लोग होंगे जो हमारे साथ अगले पड़ाव में जाएंगे। सबकी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं और रिजल्ट हमारे हाथ में है। तो गुरुजनों बता दें। बिल्कुल। तंजीला शेख, आपकी परफॉर्मेंस पे अशोक जी ने दिए 70 और समीर जी ने दिए 50, टोटल हुआ 120। थैंक यू सर। अशरफ जहांगीर जी। आपकी परफॉर्मेंस पे अशोक जी ने दिए 70 और समीर जी ने दिए 60, थैंक यू सर। टोटल हुआ 130। सूर्यवर्धन शर्मा जी, आपकी परफॉर्मेंस पे अशोक जी ने दिए 80 और समीर जी ने दिए 70, तो मतलब 150। खेडिया जी, आपकी परफॉर्मेंस पे अशोक जी ने दिए 90 और समीर जी ने दिए 80, मतलब 170। सोना जी, आपके जो परफॉर्मेंस थी उस पे अशोक जी ने दिए 90 और समीर जी ने दिए 80, मतलब 170। तो मतलब ये हो गया, जिन दो लोगों के 170 आए हैं और ज्यादा नंबर है वो आप हैं और आप हैं।
बहुत शुक्रिया। खेडिया जी और सोना जी, आप लोग हमारे साथ आगे जाएंगे। कविराज एक सेकंड मैं मुश्किल क्या हो रही है कि बच्चे सब बहुत अच्छा सुना रहे हैं और सब ने बहुत अच्छा सुनाया है जी। किसी ने भी किसी से कम नहीं सुनाया है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी बंदिशें कुछ ऐसी हैं कि हमको मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है कि हमको दो को, जो हमारे हिसाब से हम लोग, ये तो आवाम फैसला करेगी, मगर हम जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, और जो हमारे पूरे शो की एक दूर की यात्रा तक जाने की जो एक सोच है, उसमें कैसे लोगों को हमको लेके आना है, उस हिसाब से हमारा चयन हो रहा है। इससे ये नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, इन्होंने कमज़ोर सुनाया, या इनको हमने सेलेक्ट किया तो उनको दुखी होना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं है। मगर जब आपके अभी देखो फाइनल, यहाँ भले 8 अभी आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर फाइनल में कोई एक ही जाएगा, तो वो आते जाते रहना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ जो सेलेक्ट हो गए फाइनल में चले गए, ऐसा नहीं है। चैलेंजेज उनके सामने और भी हैं आगे। तो इस बार 8 की जगह हमने 9 का नंबर दिया है सबको, और फिर इस बार हम 9 लोगों को रख रहे हैं इस एपिसोड में। तो शर्मा को जो है हम लोग उसके लिए फाइनल कर रहे हैं। तो बधाई, बहुत बहुत बधाई। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जिनका चुनाव नहीं हुआ है उनको बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और जीवन में आगे जब जाएंगे तो और बेहतर और बेहतर, बेहतर से बेहतर करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू तंजीला जी। आप और जो बाकी हमारे साथ आगे चलेंगे वो यहाँ रुक सकते हैं। हमें 40 कवियों में से 9 हीरे मिल चुके हैं। इनमें से कोई एक कोहिनूर कहलाएगा जब वो और भी ज्यादा जांचा और परखा जाएगा। हमारे 9 प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई। समय हो चुका है जाने का। जो आपने सुना वो कहीं और नहीं मिलेगा। तभी तो हम कहते हैं जो कहीं नहीं होता है वो होता है यहीं। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मासी अलमारी कर देगी चुगली मेरी, महंगे तोहफे मुझे तू दिलाया ना कर। ये आपको कभी ऐसा किसी ने बोला है कि तुमसे ना हो पाएगा? भीख मांगता है हर शायर, भीख मांगता है हर शायर, उसके दर कुछ ही के कासे भरता है दर्दे दिल।